हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल। मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद काजल पे स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखते हैं आज की क्लास में ये देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस है, उसके अंदर जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, काम करने वाला जो पर्सन होता है, वही क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वह सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये हम आगे क्लासेस में देखेंगे क्या होते हैं नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो जो भी काम करने वाला जो पर्सन होता है वही क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम इज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम, इसके अंदर कौन काम कर रहा है, राम। कौन कर रहा है, तो राम। इसका मतलब जो राम है वो क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर है मोहन गोज टू द टेम्पल, जो मोहन है वो मंदिर जाता है। मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सी हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी है। क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है, सी। कौन कर रहा है, सी। तो सी क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगी सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वही क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब वर्ब क्या होती है। देखो, वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। और वर्ब के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से काल के अंदर है, कौन से टाइम के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है या फिर पास्ट के अंदर है या फिर फ्यूचर के अंदर है। तो किसके द्वारा पता चलता है हमें, ये वर्ब के द्वारा पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस दे रखा है आपको, वो प्रेजेंट के अंदर है या फिर पास्ट के अंदर है या फिर फ्यूचर के अंदर है। ठीक है, फिर देखते हैं अपनी जो वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है अपनी वर्ब, टू टाइप्स की। कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट। और मैन वर्ब क्या होती हैं, ये जैसे अपनी गो, कम, रीड, प्ले, ये सभी क्या हो जाएंगे, अपनी मैन वर्ब हो जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या होता है, ये मैन वर्ब के साथ में लगते हैं। और हेल्पिंग वर्ब है वो अपने जो टेंस होता है जो उसके अकॉर्डिंग लगते हैं कि अपना टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है, किस कौन सा टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अपनी क्या लगेगी, मैन वर्ब लगेगी। ठीक है, तो वर्ब का क्या काम करती है, वर्ब सबसे पहले तो हमें टाइम बताएगी कि आपने जो सेंटेंस दे रखा है आपको वो कौन से टाइम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम इज रीडिंग अ बुक। अब इसके अंदर वर्ब देखते हैं। राम तो क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट, ये हमने पहले देख लिया। इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये मैंने आपको क्या बताती, ये होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब। फिर देखो रीडिंग, ये क्या होती है, रीड, ये क्या होती है, अपनी मैन वर्ब होती है। अभी देखो इज, ये कौन से टेंस की वर्ब है, इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो इज हमें क्या बता रहा है, और इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है वो हमें क्या बता रहे हैं कि अपना जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है। तो इज रीडिंग, राम इज रीडिंग अ बुक, जो इज रीडिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो वर्ब का मेन काम क्या है, सबसे पहली बात तो कि आपको टाइम बताएगी कि आपका सेंटेंस कौन सी टाइम के अंदर है। ठीक है, और फिर देखो, और हम वर्ब की पहचान करेंगे कैसे, जो भी काम हो रहा होता है ना, जो भी काम हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर वही क्या होती है, अपनी वर्ब होती है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है भाई, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना किसमें से, रीडिंग, तो ये क्या है, अपनी मैन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वर्ब कोई भी काम हो रहा होता है वही क्या होती है, अपनी वर्ब होती है। जैसे मोहन गोज टू द टेम्पल, जो मोहन है वो मंदिर जाता है। अभी देखो मोहन क्या था, अपना सब्जेक्ट था, ये तो हो गया था। फिर देखो गोज, मोहन मंदिर जाता है, क्या काम हो रहा है, मंदिर जाने का, जाने का काम हो रहा है। तो मंदिर जाने का, तो वर्ब क्या है इसके अंदर, जाना। ठीक है, क्या हो जाएगी, अपनी क्रिया जाना। तो गोज क्या हो जाएगी, अपनी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और कौन से टेंस का एग्जांपल है ये, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एग्जांपल है। तो हमने देखा था कि वर्ब वो हमें टाइम भी बताते हैं कि आपका सेंटेंस है वो कौन से टाइम के अंदर है। फिर सी हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी है। अभी देखो, वह क्रिकेट खेल चुकी है, क्रिकेट खेलने का कार्य हुआ है इसके अंदर, कौन सा कार्य हुआ है, खेलने का। तो मतलब कि जो अपनी प्लेड है ये क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी। और हैज क्या, अपनी हेल्पिंग वर्ब।
हैज़ हेल्पिंग वर्ब और प्लेड वो अपनी मेन वर्ब हो जाएगी। हैज़ देखो कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कौन से का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो हमें क्या बता रहा है, हैज़ बता रहा है कि ये आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होती है, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है वही क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसके ऊपर काम हो रहा है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर काम हो रहा है वही क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, राम पढ़ रहा है, भाई क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो बुक को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, तो बुक को, मतलब पढ़ने का कार्य किस पे हो रहा है, बुक पे हो रहा है। पढ़ने का कार्य किस पे हो रहा है, बुक पे, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं क्या पढ़ा जा रहा है, किसको पढ़ा जा रहा है, तो बुक को पढ़ा जा रहा है। तो ये अ बुक है, ये क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मोहन गोज टू द टेम्पल, मोहन मंदिर जाता है। मोहन जाता है, भाई कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, टेम्पल के अंदर। तो ये टेम्पल क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसी हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी है, वह खेल चुकी है, भाई क्या खेल चुकी है, खेलने का क्या खेल चुकी है, क्रिकेट, मतलब क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।